फिर एक बार सभी का वेलकम है हमारे इस आज के नई वीडियो में। और मैं सुंदर। आज हम सीख रहे हैं वर्गीकृत बंटन बारंबारता का कल्पित माध्य विधि से कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। सवाल स्क्रीन पर दिया ही है। क्या है कि दिया गया बंटन विश्व के कुछ शीर्ष बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल हम आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और सवाल अपने पास है ही। ठीक है, क्या दिया है भाई? रन बनाए गए हैं, एवरेज। ठीक है, ये जो अपने पास इधर दिया गया है दैट इज कॉल्ड वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह होता है अपना ये। ठीक है, या वर्ग ही लिख सकते हो, वर्ग चिन्ह बोल सकते हो। और ये अपनी फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ आई। ठीक है, क्योंकि देखो 300 से 3,000 से 4,000 के बीच में 4 बल्लेबाजों ने क्या किया था? अपना रन बनाए थे, है ना। और 4,000 से 5,000 के बीच में 18 बल्लेबाजों ने बनाए हैं। और 5,000 से जो 6,000 है 9 बल्लेबाज। इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी दी गई है ना, बारंबारता दी गई है। अब माध्य निकालना है कल्पित माध्य विधि से, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट। 3,000 से 4,000 चल रहा है, आगे करते हैं इसे। ठीक है, कितना भाई? या उधर ही कर ले, हो जाएगा किसमें? निकालना पड़ेगा, फिर थोड़ी जगह कम रह जाएगी, है ना। हमें कॉलम चाहिए अभी 2 और। ठीक है, इधर कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये अपना? 3,000 से ना। और ये आपका वर्ग चिन्ह तो है, ये वर्ग चिन्ह है। ये आपका एफ आई है, बारंबारता। ठीक है, यहाँ हम एक्स आई निकालेंगे। और फिर उसके बाद में एक्स आई के बाद में निकालेंगे हम डी आई। ठीक है, डी आई क्या होता है आपका, वो भी आगे लिखेंगे। फिर एफ आई डी आई निकालेंगे। ठीक है ना, समिशन एफ आई डी आई निकालेंगे। यहाँ 3,000 से अपना कितना दे रखा है? 3,000 से 4,000। 3,000 से 4,000, है ना। चेक कर लेते हैं, 3,000 से 4,000 ये। फिर 4,000 से 5,000। फिर 5,000 से 6,000। फिर 6,000 से 7,000। फिर 7,000 से 8,000। फिर 8,000 से 9,000। एक बार में मैं लिख दे रहा हूँ ना, 9,000। ओके, और 9,000 से 10,000। और आगे भी है क्या? 10 से 11 भी है, लेकिन अपने पास एक कॉलम कम पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 से 11,000। ठीक है, तो ये आधा कॉलम हम बचा लेंगे अपनी और कैलकुलेशन लिखने के लिए। ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। मानिए 4, 18, 9। इधर है अपना 4, 18, 9। और कितना है? 7, 6, 3, 1, 1। 7, 6, 3, 1, 1। राइट, इतना हो गया। एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा, निचली सीमा बटे में 2। ये होता है आपका एक्स आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मतलब ये तो निचली सीमा होता है, ये ऊपरली होती है। 3,000 और 4,000 को जोड़ो और कितने का भाग दे दो? 2 का भाग दे दो, तो टोटल 7,000 होते हैं। 7,000 में 2 का भाग का मतलब हो गया 3,500। ठीक है, मैं केवल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ आपको। 3,500 होते हैं, तो अपना एक्स आई कितना आ जाएगा? 3,500। ठीक है, कितना हो गया? 3,500। फिर और निकालो। 4,000, 9,000, 4,000 और 4,000 और 5,000 कितने हो जाएंगे? टोटल अपना 9,000। ठीक है, 2 का भाग दोगे 9,000। 9,000 में 2 का भाग मतलब 4,500। तो 4,500 यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,500 अपना आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा अपना? 4,500 आ जाएगा। अब सीधा ही बनाते हैं इसको।
6,000 या 5,000 और 6,000 11 होते हैं, 5 और 6 11,000, 11,000 का आधा कितना होगा 5500। ठीक है, तो सीधा लिख लो, है ना, यहाँ कितना लिख लो 5500। मैंने समझाया ना क्यों, क्योंकि 2 का भाग हम उसमें देंगे। फिर अपना 6,000 और 7,000 13,000, 13,000 का आधा कितना 6,000 6,500, तो ये हो जाएगा आपका 6500। फिर इसका जोड़ो 15,000 का आधा 7,500, फिर इसको जोड़ो 17,000 का आधा 8,500, फिर ये हो जाएगा आपका 19,000 का आधा 9,500, और ये हो जाएगा आपका कितना 10,000 से 11,000, 10,000 से 11,000 21,000 का आधा 10,500। ठीक है, 10,500। तो ये हमने सारा बना लिया है। यहाँ पर एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी बारंबारता की, एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई की। तो ये सब जोड़ लेते हैं, 18 22 22 और 9 31 31 38 38 और 44 44 और 44 49 हो रहा है, 50 होना चाहिए। कितना हो रहा है देखिए, बल्लेबाज कितने हैं टोटल अपने, दिया गया बटन 20 बार। अच्छा, माध्य ज्ञात करना है, चलो यहाँ से देखते हैं एक बार कितना हो रहा है। ये 22 हो गया, 22 में जोड़ा 31, 31 में 38, 38 में 6 जोड़ना है यहाँ पे, तो वहाँ 4 लिख दिया क्या मैंने। 38 में 6 जोड़ा तो 44, 44 में हम 5 जोड़ेंगे तो 49 हो रहा है, 49, चलो कोई नहीं, 49 हो रहा है पूरा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 49 हो रहा है अपना। अब हमें डी आई निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे भाई, डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले बताया नहीं था, लिखा भी नहीं। डी आई का फॉर्मूला आता है एक्स आई माइनस में ए। ए क्या है, कल्पित माध्य। ए क्या है आपका, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब है कि आप कल्पना करो कोई माध्य की, इसमें से एक्स आई में से किसी भी माध्य की आप कल्पना कर लो कि भाई आप किसको मानना चाहेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो समान अंतर था, इसमें 500 का, देखो इसमें 500 का अंतर, इसमें 500, तो 1,000 का अंतर है ना, कितने कितने का, 1,000 का। तो बीच का चुनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बीच का चुन ले, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, टोटल 8 हो रहे हैं, तो आप बीच का चुन लीजिए। ठीक है ना, बीच का मतलब आप चुन सकते हैं ये चुन लीजिए 75, ये चुन लीजिए ना, 7500 कल्पित माध्य चुन लीजिए कि हमने जो कल्पित माध्य है ये चुना है 7500 ए। ठीक है, तो ये हम रख लेते हैं कि भाई 7,500 हमने कल्पित माध्य मान लिया है। क्या कर लिया है, मान लिया, ये माना है केवल ना, ये हमने एज्यूम किया है, माना है, एज्यूम मानी कल्पना की है, कल्पित माध्य कल्पना की है, इसीलिए इसी को माध्य मान के चल रहे हैं। पर ये माध्य वो नहीं है, इसके एवरेज होता है, थोड़ा घटेगा या थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा एवरेज रहता है इसी के आसपास, क्योंकि हम जब बीच का चूज करते हैं ना इनमें से, तो वो लगभग इसी के आसपास रहता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। ये नहीं है कि आप ये मान के चल रहे हैं चल लो, परंतु ये इसके आसपास नहीं रहेगा, फिर बढ़ेगा। ये मान के चलोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये मान के चलोगे तो बहुत ज्यादा घटेगा, समझे ना आप। चले आगे, अब यहां से हमने कल्पित माध्य चूज कर लिया है, अब हमें डी आई निकालना है। तो डी आई क्या है, डी आई जो है एक्स आई माइनस ए। अब इस वाले के लिए जब हम डी आई निकालेंगे तो ये वाला एक्स आई लेंगे, ये वाला क्या लेंगे, एक्स आई। एक्स आई कितना 3500, कल्पित माध्य हमने 7,500 चूज किया है। ए क्या है, कल्पित माध्य। अब 500 में से 500 गए तो 4,000 बचेंगे, कितना बचेंगे 4,000, माने किसका, माइनस का, तो माइनस के बचेंगे यहाँ पे 4,000, घटा के देख लो आप, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4,000। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब 4500, एक्स आई कितना है 4500, और यहाँ कितना आएगा 7,500, 500 से 500 गए तो ये 3,000 बचेगा, किसका, माइनस का, यहाँ माइनस का 3,000 बचेगा, क्योंकि अंतर समान आ रहा है ना 1,000 का, इनमें अंतर समान आ रहा है 1,000 का, इनमें अंतर समान आ रहा है 1,000 का,
तो अब इनमें भी अंतर समान आएगा, 1,000 घटाते जाओ। यहाँ घटाया 2,000 हो जाएगा, यहाँ घटाया 1,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,000। यहाँ घटाया 1,000 तो 0 हो जाएगा, फिर 1,000 जोड़ो, ठीक है, ये माइनस का ना, 1,000 जोड़ो, फिर 1,000 जोड़ो, फिर 1,000 जोड़ो। इतना आसान है ना इससे भी आसान होता है आपका कौन सा, पग विचलन विधि से माध्य निकालना। ठीक है, आशा करता हूँ मैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब चले आगे, समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई मतलब एफ आई तो ये रहा आपका, और डी आई ये रहा, ठीक है। मान इस वाली वैल्यूज को इस वाले से गुणा करना और यहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो हम 4 को गुणा करेंगे 4,000 से तो 16,000 हो जाएगा, लेकिन माइनस का कितना 16,000। 8 को करेंगे 3,000 से गुणा, 18 को सॉरी, तो 18 54, 54,000 हो जाएंगे, 18 54, 18,000 हो जाएंगे, 7,000 हो जाएंगे माइनस के, ये 0,000 हो जाएंगे, ये आपके 3,000, ये आपके 2,000, और ये आपका 3,000। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है पुटअप मेरे भाई, यहाँ पे किस प्रकार से जो हम निकालते हैं वो कर लिया है। अब एफ आई डी आई तो इतना तो हो ही गया, अब हमें समीशन ऑफ एफ आई चाहिए, एफ आई डी आई यहाँ। तो 2,000 3,000 और 3,000, 3,000 3,000 6,000 और 8,000 कम करना है इन सब में से जोड़ के। तो करना क्या है, 8,000 इन सब में से जोड़ के करना है, जो यहाँ लिखना है। तो सीधा ही आप क्या करेंगे, यहाँ से 8,000 उड़ा दो, 10,000 रहने दो, 18,000 है ना, तो 10,000 रहने दो, बाकी ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन का पार्ट है ये, किसका पार्ट है, कैलकुलेशन का। कौन सी कैलकुलेशन का पार्ट है, रफ वाली कैलकुलेशन का पार्ट है। तो ये देखो 3,000 3,000 और 3,000, 6,000 6,000 और 8,000, 8,000 यहाँ से कम कर देंगे और यहाँ केवल कितना रहने देंगे 10,000 माइनस के, इसको हटा दो। अब सबको जोड़ लो, ठीक है। 16,000 इधर हो जाएगा, 54,000 अपना ये हो जाएगा, है ना, और 10,000 अपना ये हो जाएगा, और 7,000 अपना ये हो जाएगा। 0,0,0,7 ना ना, कितना 11, 17 को 7 हासिल की 1, 3 और 8, 87,000 माइनस का, इसका माइनस का 87,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे समीशन ऑफ एफ आई माइनस का 87,000, और कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी तो आप देख लेना उसे, आप भी समझते हैं थोड़ा। ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि से जो फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, वो होता है आपका माध्य बराबर माध्य एक्स बार ए कल्पित माध्य प्लस में समीशन ऑफ एफ आई टी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई। ये कितना लिया था हमने, 7,500 लिया है, प्लस ये जो है एफ आई डी आई कितना आ गया 87,000 माइनस का, और बटे में नीचे कितना आएगा 50, 49। ठीक है, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बस आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप लिख लेंगे। 7500 माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा 87,000 में भाग देंगे 49 का, 49 एकम 49 एक बार भाग चला जाएगा, भाग देख लेते हैं इधर, हम कर लेते हैं ना, आगे कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई अपने पास 49 कट तो रहा नहीं है,
49,000 में 87,000 में इसका भाग दे देंगे 49 का। एक बार गया, कितने बार जाएगा? 49 घटेगा, घटाओ इधर से, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और इधर बच जाएगा अपना 7 में से 3 बचेगा, 38। 1 0 उतार लेंगे। फिर हम अगर भाग देंगे तो 5 का भाग इसमें 7 बार जाएगा, ठीक है ना? कितनी बार? 7 बार। 49 को 7 से गुणा कर लो, 7 पंजे 35, लगभग इतना ही होता है, ये 80 है। तो 9 सत्ते 63 हासिल की, 6 और 7 चौक 28, और 28 और 6 34, ठीक है। तो 343, तो 343 यहाँ आएगा, घटा लेंगे। यहाँ बचेगा आपका 7, इधर जाएगा अपने पास 3 बचेगा, फिर उतारेंगे अपना 0, ठीक है। कितना उतार लेंगे? 0 हम उतार लेंगे। फिर डिवाइड देंगे, लगभग इतना ही जा रहा है, फिर 7 बार 343 आ रहेगा, 343 फिर आएगा, घटाओगे तो यहाँ आएगा 7, और यहाँ आएगा आपका, इधर गया 2 आएगा। फिर आप 1 0 और उतार लोगे। ये इस बार थोड़ा कम हो गया, उधर 370 था, 200 मतलब 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार, ठीक है। 49 का कर लो, 49 गुणा में 5, आधा कर लो, 300 कितना, 200, 245 है ना, 245, 245 कितना बचेगा? 35, 5 और उधर गया तो 25 बचेगा, ठीक है। 25 बच गया, दशमलव लगा लो। कितना लगा लो भाई? दशमलव। एक और लगा लो, फिर वही कितनी बार जाएगा? फिर इस बार 5 बार गया था, 5 बार और जाएगा। फिर कितना बचेगा? 45 में से 5 बचेगा, 0 लिखेंगे तो एक बार और जाएगा, ठीक है। मानिए जाएगा 17 75 51, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा भाई? 17 75 51। तो 7,500 में से 17 75.51 मानी 155951, ये हम इसमें से रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे। तो घटा दो, कितना हो रहा है अपना? तो यहाँ पॉइंट के बाद तो 49 आ ही जाएगा, और इसमें से घटा दो 17 75, ये आ जाएगा 5,000, इसमें से घटा दो, एक और कम कर देंगे हम। तो 5 में से, हाँ यहाँ एक तो एक्स्ट्रा कम हो ही गया ना, उधर वो 49 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10 में से 5 गए तो 4 ही करेंगे इस बार, है ना। और यहाँ 9 में से, हाँ 2 बचेगा, और 9 में से 2 बचेगा, यहाँ 14 में से 7 बचेगा, यहाँ 6 में से आपका एक गया तो 5 बचेगा, मानी ये हो जाएगा अपना 5724, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन थी इसमें। कल्पित माध्य विधि में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, जबकि पग विचलन विधि में इतनी भी कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है। परंतु पग विचलन विधि वही काम करती है जहां पर h बोले तो वर्ग चिन्ह, या फिर हम कह सकते हैं वर्ग अंतराल, वो तो वर्ग चिन्ह था, इन दोनों का वर्ग अंतराल क्या रहे? समान। यहाँ लग सकती थी वो विधि, कल्पित पग विचलन विधि इस सवाल में आसानी से लग सकती थी, लेकिन हम चर्चा ही कल्पित माध्य की कर रहे हैं, तो और विधि यूज लेना ठीक नहीं है हमारे लिए। हमने कल्पित माध्य सॉरी पग विचलन विधि के भी काफ़ी सारे वीडियो बना के डाले हैं, लगभग 5-7 उसके वीडियो हमने बनाए हैं, और 5-7 हमने इसके बना दिए हैं। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप चेक कीजिएगा, आप उनको ट्राई कीजिएगा, और आप क्या करेंगे इन्हें प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ये आदमी को अनुभव, माने अनुभवी आदमी को क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है। और हम अनुभव यदि नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सॉरी कुछ नहीं सीख पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका रेस्पॉन्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपकी चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है, वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, सवाल में कोई त्रुटि है या नहीं है।
तो जैसा भी आपका रेस्पॉन्स हो, अच्छा हो बुरा हो, आप लोग हमें शेयर ज़रूर कीजिए। हम इंतज़ार करेंगे आपके रेस्पॉन्स का, बिकॉज़ आपके रेस्पॉन्स से ही हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स अच्छा रहा, हम और अच्छा करेंगे। आप बुरा रेस्पॉन्स भी देंगे तब भी हम कोशिश करेंगे और इम्प्रूवमेंट करने की। परंतु यदि आपका रेस्पॉन्स आ जाता है तो हमें अच्छा लगता है कि हम में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हम मिस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं जो हमारे पढ़ाने के टेक्निक्स है, सिखाने की जो प्रॉब्लम्स है, टेक्निक्स है, वो तो डाउन नहीं जा रही है। तो और इम्प्रूवमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे यदि आपका रेस्पॉन्स मिलता रहा तो। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे भी अलविदा। धन्यवाद।